ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में 12 मासों का विशेष धार्मिक महत्व होता है, जिनमें वैशाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। ये मास चैत्र के बाद आता है और पुराणों में इसे पुण्य, तप, दान और सेवा का महीना कहा गया है। आप सबको वैशाख मास की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण सहित अनेक ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे मासोत्तम अर्थात मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसका एक नाम माधव मास भी है और इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा शुभ मानी जाती है। कहा भी जाता है मासाना वैशाख श्रेष्ठ, अर्थात सभी महीनों में वैशाख का मास श्रेष्ठ होता है। इसमें किया गया एक जलदान भी अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से पुण्य कर्म करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा था कि वैशाख मास में प्रातःकाल तीर्थों में स्नान, व्रत और दान करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विशेषकर इस मास की एकादशी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे पर्व अत्यंत शुभ माने जाते हैं। वैशाख मास केवल त्योहारों का ही नहीं बल्कि संयम और साधना का समय भी है। इस मास में कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों में स्नान करने का विशेष पुण्य है। यदि संभव ना हो तो घर में ही सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें। इस मास में एकादशी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा आदि पर्वों पर उपवास रखें। सात्विक आहार लें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। अन्न, वस्त्र, जल, छाता, पंखा, गुड़, चप्पल, जल से भरे घड़े और गौ आदि का दान करें। प्याऊ लगवाना, भूखों को भोजन कराना और प्यासों को जल देना अत्यंत पुण्यकारी है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी सेवा, दीपदान और श्रीमद् भगवत श्रवण विशेष लाभदायक है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं, दक्षिणा दें, धार्मिक ग्रंथों का वितरण करें या धार्मिक आयोजन करें। वैशाख का पवित्र महीना रविवार यानी 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। वैशाख हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है और इसका संबंध विशाखा नक्षत्र से है, इसलिए इसे वैशाख महीना कहा जाता है। इस बार वैशाख का महीना 13 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक रहने वाला है। तो चलिए गणपति जी महाराज का नाम लेकर हम वैशाख महात्म्य का पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। सूत जी बोले कि परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया है वह मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। इस मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और कौन कौन से धर्म कार्य, क्या क्या दान, किस फल और उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिनसे विष्णु भगवान को ये मास प्यारा है। किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही मैंने ब्रह्मा जी से सुना है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इसमें धर्म, कर्म, यज्ञ, तप, स्नान और व्रत करना सार्थक है। इसके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तंभु मणि के समान धर्म करने के लिए सब महीनों में उत्तम इस मास के समान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है
उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे अन्न से सब प्राणियों को प्रसन्नता होती है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल जो मनुष्य उनका अनुमोदन करने वाला एक बार भी स्नान कर आहिनक कर्म करता है, या एक पग अथवा धनुष प्रमाण भी चलता है, या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे निस्संदेह 100 यज्ञों का पुण्य 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है और वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। हे गजेंद्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गुजरते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाताओं देवता सूर्योदय से कुछ घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वह उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं, इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके उपरांत अब हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान और कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा दूसरा युग नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं, पत्नी के समान दूसरा मित्र नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं, जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख नहीं, दया के समान दूसरा धर्म नहीं, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई यश नहीं, तथा आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष साई भगवान को सदा प्यारा है। जो लोग भगवान के प्यारे इस महीने को बिना व्रत, स्नान, दान आदि किए व्यतीत करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ फल नहीं होता। वैशाख मास में जल दान, छत्री दान, खड़ाऊ दान और पंखा दान सबसे उत्तम है, जो अवश्य करने चाहिए। वैशाख में नियम पूर्वक भोजनादि करने से विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति निस्संदेह प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान और व्रत करने के उपरांत वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने व संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने की अपेक्षा वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही वह फल मिलता है। जल दान खुद करें या दूसरे से करावें, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। प्याऊ लगवाकर जल दान करने से देवता, पितर और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। थके हुए यात्री के प्याऊ से जल पीकर संतुष्ट होने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने वाला करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा अवश्य देना चाहिए, उससे चातक की योनि प्राप्त नहीं होती है। हे राजेंद्र, प्यासे महात्म को शीतल जल पिलाने से 100 राजसूय यज्ञ कराने का फल मिलता है। वैशाख मास में धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा अथवा वस्त्र से हवा अवश्य करनी चाहिए तथा ताड़ का पंखा दान करना चाहिए। इसे दान करने वाला गरुड़ के समान हो जाता है और सब पापों से छूट विष्णु भगवान से मुक्ति पाता है। पंखा दान न करने से अनेक प्रकार की नरक यातनाएं, वात रोग आदि पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं तथा संसार में पापी माने जाते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख में छत्री दान करना उचित है। छत्री दान नहीं करने से छाया को तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर भटकना पड़ता है। वैशाख में खड़ाऊ दान करना, जूता दान करना अति उत्तम है। इनका दान करने से पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होकर अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। दान न करने से संसार के दुख भोग कर नरक की यातना सहनी पड़ती है।
जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए विश्राम स्थल बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अन्न दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दान के समान कोई दान नहीं है। अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। भूखे मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। पेट भरने पर ही सब अच्छी लगती हैं। इसलिए अन्न दान करने वाले को पंडित लोग पिता कहते हैं। सारांश ये है कि अन्नदाता में सब धर्म आकर निवास करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।